आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। नया साल प्रारंभ हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं जनवरी के महीने में, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेष राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले साल के इस पहले महीने में आ रहे व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। यानी साल के पहले माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कि इस साल के पहले महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और दक्षिणायन हो चुके हैं। और 14 जनवरी को मकर राशि जो कि सूर्य की सम राशि है उसमें उत्तरायण होते हुए दिखाई देंगे, यानी उसमें गोचर भ्रमण करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 24 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल की अगर बात करें तो आप सभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि इस माह में मंगल भी राशि परिवर्तन करें। 21 जनवरी को वर्तमान में वे अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी नीचता खत्म कर देंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और साल के इस प्रारंभिक महीने में भी इसी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे और आ जाते हैं साल के पहले महीने यानी जनवरी माह के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल पर। अब पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने इस साल की प्लानिंग करने जा रहे हैं तो रुक जाइए और पहले देख लीजिए कि ये साल आपकी राशि के हिसाब से कैसा रहेगा। उसी हिसाब से अगर आप अपनी साल की प्लानिंग करेंगे तो आपकी सफलता दुगनी हो जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपकी राशि के हिसाब से क्या रिजल्ट लेकर आया है तो मैंने अपने इस चैनल पे जाकर वार्षिक राशिफल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी वार्षिक राशिफल के लिंक राशियों के हिसाब से देख रखे हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि पर पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और आपको किस हिसाब से अपनी साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं मेष राशि वालों के लिए साल के प्रथम माह जनवरी माह के मासिक राशिफल पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल की। तो आपके राशि स्वामी मंगल हैं आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश। मंगल की पोजीशन की बात करूं तो लगातार मंगल नीच के होकर कर्क राशि में यानी आपके 4th हाउस में विराजमान है और 21 जनवरी को मंगल आपके 3rd हाउस में वक्री होते हुए पश्चिगामी होते हुए मिथुन राशि में विराजमान होंगे। यहाँ पर मंगल की जो स्थिति रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल की नीचता खत्म हो जाएंगे। हालांकि मंगल वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे। आपके कामों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे।
परंतु आपको ध्यान रखना है, अग्रेशन, गुस्सा और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को आपको कम करके चलना है, वरना पूरे माह में आप कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और मंगल के उल्टे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यों को बहुत तटस्थ होकर कीजिए, थोड़ा सा फोकस होकर चलिए, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही एक बैलेंस चलने का है। अगर आप बैलेंस नहीं रहे तो समस्याएं बढ़ सकती है। बहुत फिजिकल एक्टिविटी में आपको इस माह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वहीं इस समय आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि आप इतने ज़्यादा बलवान हैं कि आप अपने शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय आपको बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना होगा। सीक्रेटली आप अपने कार्यों को पूरा करें, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें, काम को टालने का प्रयास न करें, नहीं किसी और पर थोपने का प्रयास करें। इस समय आपको ससुराल वालों से मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। कंट्रोवर्सी से बचकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा, आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन आपको अधिक लगाना चाहिए और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये तो हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति की बात करें तो 28 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, यानी लगभग पूरे महीने शुक्र आपके 11th हाउस में ही विराजमान रहने वाले हैं और माह के अंत में जाते जाते शुक्र हो जाएंगे उच्च के। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाली है। 28 जनवरी को जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो बहुत ही बेहतर परिणामों से आपको अवगत कराएंगे, परंतु तब तक भी स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेगी क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठेंगे और लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकेंड हाउस में गुरु बैठे हैं, जहां पर बैठते हैं थोड़ा सा उसको फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको रिश्तों में नहीं पड़ना है क्योंकि आपके रिश्तेदारों से किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। उस बात को लेट गो करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, हालांकि काम में कुछ दिक्कतें और परेशानियां कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है, परंतु उसके बावजूद भी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी प्लानिंग की हुई साकार रूप लेगी और आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे, यानी शुक्र के रिजल्ट आपको सेकंड हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सेवंथ हाउस की अगर बात करूं तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम जाकर बैठा है, इसीलिए विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। और अगर आप विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं या फिर आपका रिश्ता भी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है तो आप समझ लीजिए ये महीना आपके उतार चढ़ाव की स्थितियों को समाप्त कर देगा, आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगा। बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हुए आप इस समय नजर आएंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे टाइम यानी आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। ये समय व्यापारिक वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है, खासकर जो साज सज्जा, परफ्यूम, फ्लावर का डेकोरेशन का काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए, फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों के लिए, कलाकारों के लिए, जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं उनके लिए, जो पार्लर का करते हैं उनके लिए, जो फैशन का काम करते हैं उनके लिए, जो ट्रैवल बिजनेस करते हैं उनके लिए, उन सभी के लिए शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे इस माह और अगले माह भी मिलने वाला है क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति पूरे महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है बुध और बुध आकर बैठ रहे महीने के प्रारंभ में आपके 9th हाउस में। बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी है, अपने से सप्तम पराक्रम भाव का स्वामी बैठेगा और अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा। यहाँ पर बुध की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी, राजनीति में आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप राजनीति में ऑलरेडी हैं तो कोई बड़ा पद आपको इस समय मिल सकता है। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके भाई बहनों के साथ में खत्म होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त होगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार में आप बड़ी उन्नति करेंगे, कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ बैठ रहे हैं और त्रिकोण में बैठ रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थोड़ी सी कम होगी। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। हालांकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें शत्रु कितना भी प्रयास कर ले वे आपके कार्यों में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलत निर्णय आपको इस समय नहीं लेना है। इस समय सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता
जरूर मिलेगी। यानी बुध के रिजल्ट आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे इस महीने, क्योंकि बुध आपके पराक्रमेश और रोग भाव के स्वामी के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आपको इस महीने दे रहे हैं। तो ये तो हुई थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस की बात। अब अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करूं, यानी आर्थिक स्थिति का जो भाव है, चतुर्थ भाव सुख स्थान, उसकी अगर मैं बात करूंगी तो सुख स्थान के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपको पता है हर 2-2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो चीजें उतार चढ़ाव भरी जरूर रहेगी, परंतु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फोर्थ हाउस में मंगल बैठे हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मंगल 21 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब तक मंगल आपके फोर्थ हाउस में बैठकर, चूंकि नीच के हो रहे हैं, तो इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद खड़े कर सकते हैं। इस समय आपके नए घर के कार्यों को अटका सकते हैं। किसी न किसी छोटे मोटे कार्य में प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय कोई भी काम आपका होते होते रह जाएगा। नेगेटिव कंट्रोवर्सी का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको थोड़ी सी कम करनी होगी। अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर चलना होगा, वरना आप वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से इस समय बचना होगा। फाइनेंशियली तो आपको इस महीने ध्यान रखना ही है। अब अगर आपके फिफ्थ हाउस की बात करूं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके 9th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में 10th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और सूर्य चले जाएंगे मकर राशि में। दोनों ही, धनु और मकर दोनों ही सूर्य की समराशियां हैं। 14 जनवरी को सूर्य गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस के हिसाब से पूरे महीने सूर्य के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि अभी सूर्य आपके पंचमे से और अपने से पंचम बैठे हैं। अभी भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दे रहे हैं। करियर में आ रही दिक्कतें दूर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोई जॉब वॉब का सपना देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। वहीं आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आपको अपने पिता से किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना है। उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। उनकी बातों को सुने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। वो आपको जो भी बात बताएंगे वो आपकी भलाई के लिए होगा और आपके लिए ज़्यादा बेहतर ही होगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एरिगेंट होकर इस समय डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम को साइड रख दीजिए और अपने बड़ों की बातों को सुनिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बात है, इस माह समाप्त हो जाएगी और इस माह सरकारी कार्यों को जोड़कर अगर आप कोई भी काम या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये माह बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। तो ये हुई सूर्य की बात। अब आ जाते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस पर और आपके 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु जाकर आपके द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। देखिए, गुरु की स्थिति लगातार आपके 2nd हाउस में बनी हुई है, जो कि आपके भाग्य को सपोर्ट कर रही है। वैसे भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग आधे माह तक आपके 9th हाउस में बन रहा है। ये टाइम पीरियड अपने लक को बढ़ाने का है। इस समय आपका लक पूरा आपका सपोर्ट करेगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। वहीं 12th हाउस में राहु बैठे, यहाँ पर स्थितियां थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ाने की है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, किसी न किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। यहाँ आपके बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो नौकरी पर आ जा सकती है। इसीलिए ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हवा बिल्कुल भी नहीं देनी है। फटाफट से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दें। वहीं आपको अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों से आपका अच्छा टाइप होगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई गुरु की बात। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना और शुक्र के साथ पूरे माह बैठना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लेजी बना सकता है। इस समय आपको आलस्य को त्याग देना है। अपने आप को कर्म प्रदान रखिए, क्योंकि शनि तभी रिजल्ट देते हैं जब आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु आपको मेहनत के अनुरूप फल जरूर प्राप्त होगा। शुक्र साथ में बैठ गए, जो कि थोड़ा सा आपके काम करने की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको
कर्म प्रधान बनने के लिए कहा। यहाँ पर आपको अपने पिता का सपोर्ट जरूर मिलेगा। आप यात्राएं अच्छी करेंगे, वायु यात्रा, जल यात्रा के योग बनेंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी और घर में कोई लग्जरी आप लाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मेष राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ उपायों पर। देखिए, ये माह है विशेष रूप से व्रत और त्योहारों का, तो आपको उपाय भी उसके अनुरूप मैं आपको बताऊंगी। मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण होने के पावन अवसर पर इस दिन हमें ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बनी हुई चीजें और खिचड़ी का दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा बनती है। ग्रह ऊर्जाओं के साथ उनके संबंध को मजबूत करने के लिए आपको सूर्योदय के समय सूर्य को लाल गुलाब इस दिन चढ़ाना चाहिए। तिल से हवन करें, तिल का दान करें और तिल खाएं भी। मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी की मूर्ति और स्वास्तिक और ओम का निशान जरूर बनाएं। ये वर्ष भर आपको सपोर्ट करेगा। तो ये उपाय मैंने आपको बताया इस माह के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने आज की समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।